दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से बदला मौसम, शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। चंडीगढ़ में भारी बारिश से पारा लुढ़का, ओलावृष्टि से लोगों की बढ़ी मुसीबत। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से मुश्किल में फंसे टूरिस्ट, मनाली के सोलंग नाला में कल शाम 4 बजे से कई घंटे तक रास्ते में फंसे रहे सैलानी। शिमला में हल्की बर्फबारी से बढ़ी ठंड, रोहतांग और आसपास के इलाकों में भी 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी। राजौरी में भी जबरदस्त बर्फबारी, राजौरी से पुंछ रास्ता बर्फबारी की वजह से हुआ बंद। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज आखिरी दिन, समापन भाषण में शाम 4 बजे पीएम मोदी पार्टी को दे सकते हैं चुनावी मंत्र। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन बीजेपी ने पास किया राजनीतिक प्रस्ताव, सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा, लेकिन नोटबंदी का सीधा जिक्र न होने से अटकलें तेज। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे को दिया जाएगा अंतिम रूप, आम बजट से पहले पार्टी के आर्थिक प्रस्ताव पर भी होगी सबकी नजर। कार्यकारिणी बैठक में अमित शाह ने नोटबंदी पर थपथपाई सरकार की पीठ, कहा पीएम का समर्थन कर रहे हैं देश के गरीब। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सांसद योगी आदित्यनाथ को झटका, यूपी की चुनाव समिति में नहीं मिली जगह। पार्टी में टूट के बाद कल पहली बार भतीजे अखिलेश से मिले चाचा शिवपाल यादव, चंद मिनटों की मुलाकात के बाद दोनों खेमों के बीच समझौते के कयासों का बाजार गर्म। शिवपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करने वाले थे मुलायम, लेकिन ऐन वक्त पर नेताजी ने टाल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम अटकलों के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह 10 बजे बुलाई सभी उम्मीदवारों की बैठक, यूपी चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। ममता के बयान पर बोले गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, कहा देश ने मोदी को चुना है पीएम, ममता ने कहा था आडवाणी को बनाएं पीएम। अलीगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद सगीर की गाड़ी से 6 राइफल और 6 लाख रुपए जब्त, पुलिस कर रही है पूछताछ। इलाहाबाद में चुनाव से पहले पकड़ी गई अवैध तमंचा फैक्ट्री, 21 देसी तमंचे जब्त। फिरोजाबाद में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की सख्ती, कई गाड़ियों से हटाई गई नीली बत्ती। जौनपुर में आदर्श चुनाव संहिता लागू करने में जुटी पुलिस, कई गाड़ियों से हटाई गई काली फिल्म और स्कूटर। बिजनौर जेल पर डीएम और एसपी का छापा, तलाशी में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। सऊदी अरब में हैदराबाद के युवक की सजा पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय मिशन से मांगी रिपोर्ट, युवक के परिवार ने मांगी थी मदद। मोहम्मद मंसूर नामक युवक को डकैती के जुर्म में सऊदी कोर्ट ने सुनाई है 1 साल की कैद और 300 कोड़े मारने की सजा। मार्केटिंग ऑडिटर के रूप में काम करता था मंसूर। एमपी के नीमच में कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का पीएम पर तंज, बताया मिमिक्री आर्टिस्ट। एमपी के खरगोन में नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेसी, मंच पर चढ़ने के लिए हुई मारपीट। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेसियों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, नोटबंदी के खिलाफ चल रहा था प्रदर्शन। कानपुर के निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने की जमकर तोड़फोड़। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लकर्जी में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़, कर्ज वसूली का दबाव बनाने से थे खफा। सामने आई जबलपुर के दोहरे हत्याकांड की सीसीटीवी तस्वीर, 4 जनवरी की रात हुई थी वारदात। पटना में प्रकाश पर्व के दौरान हादसा, घुड़सवारों का स्टंट शूट करते वक्त कैमरामैन जख्मी। लुधियाना में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 1 जख्मी। बेंगलुरु में सामने आया छेड़छाड़ का एक और मामला, कमनहल्ली में 6 शोहदों ने लड़की को छेड़ा, 5 गिरफ्तार। दिसंबर में 31 तारीख की रात लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों की सामने आई तस्वीर, सूत्रों के मुताबिक कुछ आरोपियों की पहचान कर ली गई है। महालक्ष्मी में महिला पर हमले की खबर गलत, पुलिस के मुताबिक बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद महिला ने खुद को पहुंचाई चोट। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बैंगलोर जैसी वारदात, छेड़छाड़ पर विरोध करने पर 3 लड़कियों से गाली गलौज और धक्का मुक्की। भिंड में एक मंझले को भारी पड़ी सरेराह छेड़छाड़, लड़की ने की पिटाई। ऋषभ के चयन से परिवार में छाई खुशी, उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत बोले धोनी की तरह नाम कमाएगा ऋषभ। दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 47 रनों से हराया, कॉलिन मनरो ने 54 गेंदों पर बनाए 101 रन।
डीडीसी में रेसलर साक्षी मलिक के पिता के प्रमोशन में रास्ता हुआ साफ। दिल्ली सरकार ने एसीआर में विसंगति को नजरअंदाज करने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर के फुटबॉलर बासित अहमद और असरार रहबर का कमाल स्पेनिश ला लीगा में खेलेंगे। तूतीकोरिन में खेलो इंडिया बॉक्सिंग के दौरान हादसा, 14 साल की बॉक्सर की मौत। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट पर अज्ञात हमलावर ने की फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 8 घायल, हिरासत में हमलावर। ब्राजील की जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प, 33 कैदियों की मौत। सीरिया में सेना को आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ एक और बढ़ाकर, रक्का प्रांत में अहम किले पर सेना ने किया कब्जा। कोस्टा रिका में धधकता ज्वालामुखी, कैमरे में हुआ कैद, ज्वालामुखी से उठता दिखा धुएं का गुबार। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने फर्स्ट लेडी के तौर पर व्हाइट हाउस में दी आखिरी स्पीच, कहा फर्स्ट लेडी बनना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा।